सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी में काफ़ी ज़बरदस्त भर्ती चल रही है अभी। एनसीसी स्पेशल एंट्री अभी हो रही है। इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है, ठीक है। नीचे अगर आप आएंगे तो आपको इस वेबसाइट पर आना सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर वेबसाइट पे आने से पहले आपको कुछ कैप्चा कोड पूछेगा, वहाँ से आप लोग कैप्चा कोड देंगे तभी आप इस वेबसाइट पे एंटर कर पाएंगे, ठीक है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑफिसर एंट्री। ऑफिसर एंट्री कौन कौन सी एंट्री चल रही है वो आपको बता रहा है। व्यू ऑल पे क्लिक करके तो जो भी एंट्री चल रहा है, जो भी नोटिफिकेशन चल रहा है वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ दो ही जो है ना अभी चल रहा है, मतलब दोनों सेम ही है, एक मैन के लिए एक फीमेल के लिए है, ठीक है। मेल के लिए और वुमेन के लिए, ठीक है। स्पेशल एंट्री एनसीसी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पीडीएफ के इमोजी पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है, तो हेडिंग पे भी बहुत सारी चीज़ समझाया गया है। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 57th कोर्स, तो अप्रैल 2025 की जो है ना ये वैकेंसी है, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन, और ये मैन और वुमेन दोनों के लिए है। वहाँ पे भले ही अलग अलग लिखा था नोटिफिकेशन, लेकिन दोनों के लिए मैन और वुमेन। अब देखो, ये एनसीसी की भर्ती है, ये एनसीसी की भर्ती है। साथ ही में इंक्लूड किसको किया गया है, वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ ऑफ आर्मी पर्सोनल, इसको भी इंक्लूड किया गया है, इस पोस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते तो देखो, अनमैरिड मेल एंड फीमेल होना चाहिए। अनमैरिड, ये बात आपको पहले क्लियर कर लिया गया, मैरिड नहीं होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी में नेशनलिटी होना चाहिए। अगर आप इंडिया का सिटीजन है या फिर अगर आप नेपाल के हैं, अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज़ मिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान वगैरह, आप और भी काफ़ी सारे जो है ना कंट्री का नाम दिया हुआ है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर नेशनलिटी आपको मांग रहा है। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट फॉर नेशनल कैडेट कॉरपोरेशन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी का फुल फॉर्म है ये। उसमें देखो एनसीसी वालों का ये एज लिमिट है, और इंक्लूडिंग मतलब वार्ड ऑफ बैटल, मतलब दोनों का जो है ना आपको एक ही में बता दिया गया है कि आपका एज लिमिट क्या, दोनों पोस्ट के लिए जो है ना एक ही एज लिमिट है। 19 से लेकर के 25 तक का एज लिमिट है। 1 जनवरी 2025 को आपका जो है ना 19 होना चाहिए, या फिर आपका 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए, आपको 25 ही रहना चाहिए। 26 हो गया किसी का मान लीजिए अप्रैल में, जनवरी में, तो उसका नहीं होगा। या फिर उनका अभी तक 18 ही हुआ है जनवरी में 2024 में, उनका भी यहाँ पर नहीं होगा। 19 होना चाहिए, या फिर आपका जो है ना 25 से ऊपर आपका जो है ना नहीं जाना चाहिए ना, फिर आपका जो है ना एंट्री इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। पैदाइश कब की होनी चाहिए, 2 जनवरी 2000 की पैदाइश, या फिर 1 जनवरी 2006 की पैदाइश होनी चाहिए, क्योंकि जनवरी में जो है ना आपका चेक किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर जनवरी लिखा गया है, ठीक है। और भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ बताई गई। देखो, आपका जो मैट्रिक मतलब 10वीं 12वीं में जो आपका सर्टिफिकेट पे जो पैदाइश लिखी हुई है वही पैदाइश आपको यहाँ पर मांग है, ठीक है। 19 की है या 25 की जो भी पैदाइश लिखी हुई है आपका मैट्रिक पे 10वीं के सर्टिफिकेट पे, वो आपका मांग है, ठीक है। और फिर नीचे जाएंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर में आपका जो है ना डिग्री पास, यानी कि आपका जो है ना ग्रेजुएशन पास, 15वीं पास आपको बोला गया है, मिनिमम 50% मार्क्स से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पे लिखा गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर्विस इन एनसीसी का जो है ना यहाँ पर एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मांग रहा है। एनसीसी में जो सर्टिफिकेट लेते हैं पहले, वो यहाँ पर सर्टिफिकेट एनसीसी का मांग रहा है। और फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो देखो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ आपको बता दी है, ठीक है। और देखो, फॉर वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी, अब वार्ड ऑफ बैटल में जो है ना इसमें भी आपको जो है अनमैरिड होना चाहिए इसमें भी। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको जो है ना 50% मार्क्स से ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। और इसमें जो है ना एनसीसी सर्टिफिकेट में एनसीसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर नहीं मांग रहा है। आपका एनसीसी वालों में एनसीसी का सर्टिफिकेट मांगा, लेकिन यहाँ पर जो हमको एनसीसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको नहीं मांग रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर मांग गया डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन, मतलब डिटेल डॉक्यूमेंट आपको जो है ना मांग रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। और नीचे की आप आएंगे तो वैकेंसी बता रहा है आप लोगों को, एनसीसी मैन में कितना, एनसीसी वुमेन में कितना वैकेंसी है वो आपको बता रहा है। अब टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन एंड डेड सैनिटी, ठीक है, आपको बता रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ ट्रेनिंग आपका जो है ना कितना रहेगा वो आपको बता रहा है।
49 वीक एट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमिक चेन्नई में है, ठीक है, वो आपको बता रहा है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपको बता रहा है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वहाँ पे लिखा गया है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी और प्रमोशन की। अब प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर आपको बता रहा है। तो ये जो चार्ट है ना, ये प्रमोशन का चार्ट है, आप पढ़ सकते हैं। प्रमोशन क्राइटेरिया आपको बता रहा है, ठीक है। तो अब रैंक वाइज क्या बहुत सारे रैंक है, रैंक वाइज आपको बता रहा है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ एक बॉक्स, ये देखिए, ये रैंक वाइज आपको बता रहा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब देखो ये एक है लेफ्टिनेंट में जो है ना आपको 1 कमीशन है, ठीक है। अब कैप्टन में जो रैंक है उनमें 2 साल आपको काम करना पड़ेगा, तब आपको जो है ना प्रमोशन मिलेगा। अब मेजर में जो है ना देखो यहाँ पे 6 साल, फिर यहाँ पे लेफ्टिनेंट में कर्नल में 13 साल, ठीक है। इस तरीके से जो है ना ये प्रमोशन है, स्ट्रक्चर है। अब पे आपको यहाँ पर बता रहा है, देखो पे में जो है ना आपको रैंक मतलब यहाँ पर ये बता रहा है। अब जैसे कोई बंदा मेजर है, मतलब कोई बंदा कैप्टन है, कैप्टन, तो उसको लेवल 10 बी की सैलरी 61,000 से लेकर के 1,93,000 यहाँ पर आपको पे बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पे इन, ठीक है। अब कोई मेजर जनरल है, लेवल 14 की सैलरी, लेवल 14 की पे 1,44,000 से लेकर के 2,68,000 तक। अब नीचे देखो तो कोवास ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें लेवल 18 की पे और 2.5 लाख रुपया यहाँ पर फिक्स आपका ही है, इसमें कोई बढ़ेगा नहीं, इसमें सिर्फ फिक्स है। इसमें कहा था कि आपको देखो 1,82,000 से लेकर के 2,24,000 तक का है, लेकिन इसमें फिक्स है, इसमें कोई इतना ही मिलेगा, इसमें ही फिक्स है। 2,25,000 ये भी फिक्स है, 2,50,000, ठीक है। लेवल 10 के यहाँ पर है पे। अब मिलिट्री सर्विस पे MP इस चीज़ को बोलते हैं, उसमें जो है ना 15,000 फिक्स है ये भी। अब आपको ट्रेनिंग के दौरान कितना आपको मिलेगा वो आपको बताया, 56,100 आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन ग्रांट देखो, अदर अलाउंस में देखिए तो आपको जो है ना पारा रिजर्व अलाउंस 2,625 रुपये, फिर आप देखिएगा तो टायर 1 टेक्निकल अलाउंस में आपको 3,000 और टायर 2 में आपको 4,500। यहाँ पर यूनिफॉर्म अलाउंस 20,000, राशन इन काइंड, ठीक है, ये आपको बता रहा है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे लेवल 10 एंड अबव ट्रांसपोर्ट। फिर यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन का पढ़ाई का यहाँ पर अलाउंस है 2,225 पर मंथ यहाँ पर है, चिल्ड्रन को मिलेगा। फिर हॉस्पिटल सब्सिडी यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। फिर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस है ये, जिसका AGIF का फुल शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, इसका भी एक अलाउंस है। फिर हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, सबसे बड़ी चीज़ तो अप्लाई जो है ना आपको इस वेबसाइट से करना है, जिस वेबसाइट पे आपने नोटिफिकेशन आउट किए उसी वेबसाइट से आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, एप्लीकेशन लॉगिन करना है वगैरह, यहाँ पर आपको बता रहा है। और इसका जो है ना लास्ट डेट आपको बता दूँ, वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ा बाद में, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप लोगों को जो है ना इसमें सेल्फ अटेस्टेड जो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जारी करना है वो आपको बता रहा है यहाँ पर। 1 कॉपी ऑफ प्रिंटेड ऑफ ड्यूली साइंड, आपको साइन करने का जो है ना एक अटेस्ट फ़ोटो के साथ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब देखो मैट्रिक का यानी कि 10वीं का, ठीक है, एग्जामिनेशन का, और मार्कशीट इशूड बाय कंसर्न बोर्ड का आपको जो है ना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। इसी वजह से 12वीं का यहाँ पर सर्टिफिकेट का मार्कशीट है। फिर डिग्री यानी कि 15वीं का जिसके बेस पे जारी किया गया उसका यहाँ पर बता रहा है। फिर अगर NCC की अप्लाई करें तो NCC का यहाँ पर जो है ना बता रहा है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे आपको ये वर्ड के लिए जो है ना अलग है, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता रहा है, जो है ना पहले आप जो है ना इसके अंदर अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट ऑफ एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फिर आपका जो है ना अगर आप शॉर्टलिस्ट करने जाएंगे तो आपका एक टाइम पे जो है ना आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे विज़िट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका जो है ना मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो देखो यहाँ पर है ना आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस, अब इतना ही बता रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका लास्ट डेट जो है ना 9 अगस्त है, ठीक है, 2024 में होगा। लेकिन आपका जो है ना आप मतलब इसमें जब आप जॉब आपका कब लेगा, जॉब आपका जो है ना
2025 में लगेगा जॉब, ठीक है, आपको पहले बता दिया था मैं, ठीक है, मैं पहले लिखा था हेडिंग में। और इसमें जो है ना आपको 11 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक का है, तो अभी स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आप पे कमेंट को पढ़ेंगे और उसके ऊपर एक संपूर्ण जानकारी की जो है ना एक वीडियो बनाएंगे। और इसके द्वारा आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल कर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर जो बहुत सी चीज़ें बताते रहते हैं हम लोग आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।